Hey everyone, this is Archana. Welcome to my YouTube classes. Students, today I will give lecture on the topic of valency. But before know the concept of valency, we should know the structure of a basic atom. Okay, so let's get started. That that as you see that it is the structure of an atom. Okay, wait. हम्म, ये स्ट्रक्चर एक एटम का, ठीक है। देखिए बेसिकली ये एक एटम है। इसका मतलब क्या कैसे होता है, देखिए ये जो बीच वाला ऐसे दिया है वो हम लोग का एटम का क्या है। एक एटम बेसिकली ऐसे रहता है, ये एटम है और बेसिकली ये जो इसके रहते हैं वो सब सेल रहते हैं, ठीक है। इन लोग का नाम भी अलग अलग होता है, वो बात में लोग जानेंगे। बट ये एक जो एटम है, ठीक है, तो ये जो एटम बीच में है इसमें बेसिकली क्या भरा रहता है, इसको कहते हैं न्यूक्लियस। एक एटम का न्यूक्लियस होता है ये न्यूक्लियस इसे कहते हैं। और न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। और जो ये सब है ये क्या है, सेल। तो सेल में जो घूमते हैं राउंड राउंड, ये सब ऐसे ऐसे सेल में राउंड राउंड जो घूमते हैं उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बेसिकली तीन चीज़ होता है एक एटम में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का होता है नेगेटिव चार्ज साइन, प्रोटॉन का होता है पॉजिटिव और न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल रहता है। देखिए तो इलेक्ट्रॉन एन से मान लीजिए नेगेटिव, एन से नेगेटिव मतलब एन से नहीं ई से है, प्रोटॉन पी से पॉजिटिव और न्यूट्रॉन न्यूट्रल सेम हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक ऐसे एक एटम होता है। अब हम लोग जानेंगे वैलेंसी क्या होता है, ठीक है। तो एक सेकंड रुकिए, दूसरा पेज ले रहे हैं। देखिए वैलेंसी क्या होता है, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गया, बट हम वैलेंसी बताने वाले थे, कोई ना। देखिए क्या है वैलेंसी, देखिए ये एक एटम है वैसे ही सेम है, ये एक सोडियम का एटम है। अभी सोडियम को हम लोग गायब करते हैं, ये मान लीजिए कि इसका न्यूक्लियस है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया। और ये जो है इसका सेल्स हैं, बाहर बाहर सेल। अब देखिए द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड और एक्सेप्टेड, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन का नियम है, एक एटम का नियम है सॉरी, कि जो उसके फर्स्ट सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स भराएंगे और सब में 8 इलेक्ट्रॉन्स भराएंगे, ठीक है। फर्स्ट वाले में 2 और सब में 8 क्योंकि देखिए एक इलेक्ट्रॉन को स्टेबल होना रहता है, सब में 8 भरा जाएगा तो वो स्टेबल हो जाएगा। और यदि कहीं पे भी 4 हुआ 5 हुआ तो स्टेबल नहीं रहता है, ठीक है। तो हम लोग को एक एटम को स्टेबल करना होता है। तो मान लीजिए हम लोग यहाँ पे सोडियम था ना, तो सोडियम का ही एटम है, उसका जो वो होता है, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है 11 होता है। और जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही उस चीज़ का इलेक्ट्रॉन, जितना एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन। यदि किसी चीज़ का एटॉमिक नंबर 2 है तो मतलब उसका इलेक्ट्रॉन भी 2 ही है, ठीक है, क्योंकि एटॉमिक नंबर से ही सॉरी हाँ बना है, ठीक है। तो देखिए इसका जो देखिए गिने लोग ऐसे हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन सोडियम मैग्नीशियम सॉरी हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन सोडियम। 11 नंबर पे है, मतलब इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, सॉरी न्यूट्रॉन क्यों बोल रही मैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 11 है। और ये रखिएगा याद कि जो आउटर मोस्ट सेल है ना उसमें इलेक्ट्रॉन ही भर जाते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो सेल में रहते हैं ना, सॉरी न्यूक्लियस में रहते हैं ना, इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि नेगेटिव चार्ज है वही इस आउटर मोस्ट सेल में रहता है। तो 11 है। तो अब चलिए हम लोग भरते हैं, लोग 2 8 और 1 के क्रम से मतलब सीरीज से भरेंगे लोग। देखिए फर्स्ट में हम लोगों ने 2 भर दिया है, 2 भरा है फर्स्ट में। देखिए 2 भरा गया है, 11 था जिसमें सब कितना बचा 9 बचा। अब 9 में से ये भराएगा तो कितना होगा 8। अब 1 कितना बचेगा 1 बचेगा, तो लास्ट वाले में 1 हम लोग भर दिए हैं। अब 1 बच गया है, अब एक यही अब वैलेंसी तय करेगा कितना होगा वैलेंसी। अब 1 बच गया ना। अब देखिए अब आप तो इसमें से आपको क्या करना है, हर एक में 8 भरना है लास्ट वाले में, लेकिन अब तो इसमें 1 ही है तो आपको 1 बाहर करना है या फिर 7 अंदर करना पड़ेगा।
7 अंदर करेंगे तभी जाके स्टेबल हो गया, फिर एक बाहर निकाल देंगे तो 2 8 हो जाएगा, एक सैलरी गायब हो जाएगा तभी स्टेबल हो जाएगा। अब बताइए ज़्यादा मेहनत किस में लगेगा, एक हटाने में या फिर 7 डालने में? बेसिकली बात है कि एक चीज़ हटा देंगे तो ईजिली हट जाएगा और 7 डालने में भाई टाइम थोड़ा लगेगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि ये जो एक लास्ट वाला है इसको हम लोग रिमूव कर देंगे, मतलब एक ये जो है ना इलेक्ट्रॉन, जो एक इलेक्ट्रॉन है ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें 2 हो गया, इसमें 8 हो गया, ठीक है। तो ये स्टेबल हो गया। फिर 2 8 8 के क्रम में होगा तो 2 है ही 8 है ही, अब एक में नहीं है तो वो सेल ही गायब हो गया, तो भाई स्टेबल हो गया कि नहीं, हो गया ना। लेकिन एक इसका इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसमें इसकी वैलेंसी क्या हुई, इसकी वैलेंसी 1 हो गई, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन अपना लॉस कर दिया है, तो इसकी वैलेंसी क्या हुई 1 हुई। ऐसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन का होता है जो एटॉमिक नंबर वो होता है 17। तो अब 17 इसका वो भी हो गया इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स 20 भरते हैं, पहले में 2 भरेंगे, दूसरे में 8 भरेंगे, कितना हुआ 10 हुआ, और 7 बचे, इसमें 7 भरेंगे। अब 7 भरेंगे, अब एक तो इसको और चाहिए ना, तब ना भाई एक इसको और चाहिए तभी ना 8 होगा। अब एक इसको चाहिए तभी ना 8 होगा, वरना ये स्टेबल नहीं हो पाएगा। अब बताइए इसमें से 7 है, अब आप इसको एक और देंगे या फिर 7 हटाएंगे, किसमें ज़्यादा मेहनत है? 7 हटाने में ना, एक तो आराम से इसलिए दे देंगे, तब इसको एक मिलेगा तो इसकी वैलेंसी भी क्या होगी 1 होगी, लेकिन इसकी वैलेंसी 1 पॉजिटिव होगी, मतलब इसको एक क्या ये अब इसको एक और मिलेगा, मतलब जो प्रोटॉन्स है ना, प्रोटॉन एक और इसमें आ जाएगा तो इसकी जो एक और इसको प्रोटॉन दिया जाएगा। बेसिकली देख लीजिए आपको कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, एक से आपको न्यू पेज में करके दिखा दे रहे हैं हम। जो भी जो होता है ना नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। मतलब मान लीजिए कि ये सोडियम पास 11 था इलेक्ट्रॉन, तो उसके पास क्लोरीन पास मान लीजिए कि 17 था इलेक्ट्रॉन, तो उसके पास प्रोटॉन भी कितना हुआ 17। लेकिन हम लोग ने देखा कि इसको एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा था, मतलब कम पड़ रहा था ना, तो एक मिल जाता तो स्टेबल हो जाता, लेकिन एक कम पड़ा था तो ये अपना ये जो है ना एक ये दे देगा इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 18। तो इस पे आ जाएगा जो ये वाला है ना क्लोरीन पे, उस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, माइनस वाला हो जाएगा, और जो ये प्रोटॉन है इस पे पॉजिटिव। तो भाई देखिए ज़्यादा किसका चिन्ह है, मतलब किसका ज़्यादा क्या कह सकते हैं नंबर है, इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन का, नेगेटिव है पॉजिटिव का। नेगेटिव इसीलिए कह सकते हैं 18 है और प्रोटॉन 16 है, प्रोटॉन प्लस होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, तो ज़्यादा कौन है इलेक्ट्रॉन है, मतलब उसमें ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाएगी, ठीक है, और प्रोटॉन चलेगा। और वही केस जब हम लोग देखेंगे लोग इसमें क्या है ये है ना, हाँ ये सोडियम है कि इसमें एक रहता है जो इसको एक बच जाता है ज़्यादा, तो एक इसको क्या करना होता है 7 लेगा नहीं, एक दे देगा। देखिए यहाँ पे एक सेकंड रुकिए, एक इसको अपना वो देना होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ही दे देगा तो स्टेबल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखते हैं इज इक्वल्स टू प्रोटॉन, कि दूसरे पेज में आपको दिखाते हैं इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू प्रोटॉन, ठीक है। तो उसमें कितना था पूरा में सोडियम में 11 दोनों में था, ठीक है। चलिए 11 ये भी था और 11 ये भी था, तो इलेक्ट्रॉन एक इसको और 7 इसको और चाहिए था और एक एक्स्ट्रा था इसको बस, तो भाई 7 ही थोड़ा लेगा, एक दे देगा, तो यहाँ पे ये अपना एक इसमें से एक दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 10 और ये हो जाएगा 12, ठीक है, ये 12 हो गया। अब देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज है, तो बताइए एक एटम पे क्या होगा पॉजिटिव चार्ज आया कि नहीं, मतलब ज़्यादा ये है ना 12 की संख्या ज़्यादा है, तो मतलब उस पर पॉजिटिविटी भर गया है, स्टेबल तो दोनों हो गया है लेकिन उसमें पॉजिटिविटी भर गया, और जो क्लोरीन था उसमें नेगेटिविटी भर गया था। और एक बात बता दें कि एन एटम कैरी पॉजिटिव एंड नेगेटिव sign is called
एन आयन, आयन कहते हैं, ठीक है। जब ये मतलब ये सोडियम का आयन हुआ, क्योंकि सोडियम में एक प्लस आ गया ना, तो वो आयन हुआ, ठीक है। और ऐसे ही एटम एटम कर सकते हैं, जैसे पॉजिटिव साइन आ गया, क्लोरीन भी एक आयन हुआ और सोडियम भी एक आयन है, क्योंकि सब में एक पॉजिटिव साइन है फिर नेगेटिव साइन है, बट लेकिन उसको कहेंगे एक आयन ही कहेंगे, क्योंकि किसी में भी एक एटम में यदि साइन पॉजिटिव का है नेगेटिव का है उसे आयन कहते हैं। अब आयन भी दो टाइप्स के होते हैं, कैटायन और आयन। आई विल टेल यू दिस कॉन्सेप्ट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।